नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर कैमूर से दिखाते हैं। कैमूर में नीम के पेड़ से बह रही सफेद धारा ने ग्रामीणों को चक्कर में डाल दिया। कोई करिश्मा बताने लगा तो कोई चमत्कार। सच्चाई चाहे जो भी हो, कारामाती पेड़ के दर्शन के लिए भीड़ जुट गई। ये क्या गजब हो गया। कड़वे नीम का सूखा पेड़ दूध की सफेद धारा उगलने लगा। जरा गौर से देखिए, पेड़ की ऊंची टहनियों से झरझर बह रही ये दूधिया धारा तने से होते हुए जड़ों के पास मिट्टी में समा रही है। पत्तों और टहनियों के बीचों बीच से दिन और रात लगातार फूट रही इस दूधिया धारा ने कैमूर के ग्रामीणों को अचरज में डाल दिया है। आज तक निम्बोली जैसे कड़वे फल से दांत खट्टे करने वाले इस पेड़ को आखिर हो क्या गया है, जो अचानक कड़वाहट छोड़कर सफेद धारा बहाने लगा। नीम के पेड़ के इस बदले हुए रूप से हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है। कोई इसे अजूबा बता रहा है तो कोई ऊपर वाले का चमत्कार। तभी तो भक्तों ने पेड़ की जड़ों पर अगरबत्ती जला दी तो सिक्कों और नोटों की बारिश होने लगी। छोटा छोटा बच्चा था, पहले खेलने आया था तो अपने घर जाकर बोला ना अपने मम्मी पापा से, तो उनके मम्मी पापा लोग एक दो लोग आए देखने यहाँ पे। तो एक दो लोग के बाद देखने के बाद वो लोग जाकर मतलब ग्रामीण सब बहुत सारे लोग को बताए। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए भी, देखे भी। ये नजारा है मोहनिया के मुजान गांव का। गांव से दूर हरे भरे खेतों के पास खड़ा नीम का ये विशालकाय पेड़ सालों से राहगीरों को शीतल छांव देता आया है। उसी पेड़ से पिछले 2-3 दिनों से अचानक दूधिया धारा बहने लगी। जब मैदान में खेलने वाले बच्चों ने ये करिश्मा देखा तो परिजनों को बताया और देखते ही देखते नीम के पेड़ के चमत्कार की खबर पूरे गांव और पंचायत में फैल गई। फिर तो कारामाती पेड़ को करीब से देखने और समझने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। आपके कबो अपना जीवन में देखले रही? पहला का आदमी नहीं बताओ के तरीका का भइल बा, कभी नहीं के भाई। ये कितना दिन से बाबा होत बा? ये तो हम रोले हैं लेकिन बताओ तो क दिन भइल बा? 3-4 दिन। आज रुआ देखे ही नहीं। हाँ रुआ देख लेनी। कबो ऐसा जिंदगी में देखले बानी? पूजा पाठ करी ला ना? कबो कइला तो कहीं पूजा करत पेड़ के देखले बानी दूध देत? नीम के पेड़ से बह रही सफेद धारा दरअसल है क्या? फिलहाल इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इस चमत्कार को नमस्कार करने वालों का तांता जरूर मुजान गांव में लगने लगा है। अभिनव सिंह, न्यूज़ 18, कैमूर। गोपालगंज के हथुआ मार्केट में हवाई फायरिंग करते हुए नकाबपोश अपराधियों ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरी चिट्ठी फेंकी, जिसमें 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। इससे गोपालगंज के व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। रात के 9 बजे हैं। हथुआ मार्केट में संध्या स्वीट शॉप में ज्यादा चहल पहल नहीं है। तभी दो नकाब पोश आधम के गेट के बाहर ही ठिठके और पिस्टल से हवाई फायरिंग करने लगे। धमकी भरा पर्चा दरवाजे पर फेंका और आराम से चलते बने। अपराधियों की इस हरकत ने हथुआ मार्केट के व्यवसायियों में खलबली मचा दी, क्योंकि जो चिट्ठी मिली उसमें कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 50 लाख रंगदारी नहीं देने पर संध्या स्वीट शॉप के मालिक को जान से मारने की धमकी दी है। तो लोग भागे तो हम कहीं पुलिस चला है, तो हम फिर बाहर निकले देखने के लिए, तो देखें लेटर वो लोग फेंका है और फायरिंग हुआ था। हम देख नहीं पाए। लेटर में क्या लिखा हुआ था? अब लेटर में यही रंगदारी लिखा हुआ था। कितना का रंगदारी मांगा? दिल्ली से राजस्थान तक खौफ का दूसरा नाम बन चुके कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से फेंके गए इस धमकी भरे पत्र ने हथुआ मार्केट में हड़कंप मचाकर रख दिया है। हर कोई डर के मारे कांप रहा है। 50 लाख की भारी भरकम रंगदारी आखिर जुटाई कहां से, और अगर ना दे सके तो जान पर आफत। सीसीटीवी कैमरे में कैद नकाबपोश गुंडों की इस हरकत से गोपालगंज का एक एक व्यवसायी हैरान और परेशान है। 3-4 फायरिंग लोग किया है, लोग 4-5 फायरिंग किया है लोग तातड़, और लेटर फेंका लोग और तुरंत चला गया लोग। बाहर भी फायरिंग हुआ है? हाँ, बाहर फायरिंग हुआ है।
पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में उत्पात मचाने वाले कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्या सचमुच बिहार में एंट्री ले ली है या फिर कोई गैंग उसके नाम पर लेवी वसूलने की कोशिश कर रहा है? सच्चाई चाहे जो भी हो, गोपालगंज के व्यवसायियों का डर बढ़ता ही जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। दानापुर के मिडिल स्कूल में देर से पहुंचने पर जब प्रिंसिपल ने महिला टीचर को टोका तो टीचर के सिपाही पति ने प्रिंसिपल पर ही पिस्टल तान दी। अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गर्मी में तू है, गर्मी में। पहाड़पुर के मिडिल स्कूल में माहौल गरमाया हुआ है। प्रिंसिपल और शिक्षिका के बीच तनातनी होने लगी है तो शिक्षिका का सिपाही पति पिस्टल चमकाने लगा, गाली गलौज करने लगा। जब हंगामा बढ़ा तो स्कूली बच्चे पढ़ाई छोड़कर गेट पर खड़े हो गए और तमाशा देखने लगे। जी हां, ये हाई वोल्टेज ड्रामा शिक्षा के उस मंदिर में हो रहा है जहां देश का भविष्य गढ़ा जाता है। लेकिन आज नौनिहालों का भविष्य गढ़ने के बजाय सर और मैडम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दरअसल मध्य विद्यालय की शिक्षिका प्रिया कुमारी लेट से स्कूल आई तो प्रिंसिपल जितेंद्र सिंह ने टोक दिया। बात बढ़ी तो शिक्षिका का सिपाही पति अशोक कुमार पहुंच गया और पत्नी को धमकाने वाले प्रिंसिपल पर पिस्टल तान दी। फिर तो स्कूल का माहौल ही गर्म हो गया। प्रिंसिपल और टीचर के पति के बीच सरेआम तू मैं होने लगी। बातों ही बातों में सर्विस रिवॉल्वर निकालकर धमकी देने लगा तो स्कूली छात्र क्लास छोड़कर ये हंगामा देखने लगे। शिक्षा के मंदिर में हुए इस तमाशे का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल और महिला टीचर के झगड़े में टीचर के सिपाही पति की रिवॉल्वर बाजी हर किसी को हैरान कर रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। इधर जहानाबाद में लगे घोड़ों के मेले ने जहानाबाद के ग्रामीणों को रोमांच और रफ्तार का दीवाना बना दिया है। जब रेस में आगे निकलने की होड़ में घोड़े दौड़ने लगे तो ग्रामीणों का जोश हाई हो गया। घोड़ों की इस मेले में कहीं मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा दौड़ रहा है तो कहीं चुस्त दुरुस्त काठियावाड़ी घोड़े जोर लगा रहे हैं। कहीं मणिपुरी घोड़ा रेस में आगे निकलने के लिए दमखम लगा रहा है तो कहीं राजस्थान के बलोतरा नस्ल का घोड़ा चपल चाल से सबको दीवाना बना रहा है। हाई स्कूल मैदान में हुई घुड़दौड़ प्रतियोगिता ने रफ्तार और रोमांच के दीवानों को लंबे समय बाद रफ्तार की सवारी करने का मौका दिया और जब खुले मैदान में ये घोड़े एक के बाद एक रेस लगाने लगे तो बढ़ौना के ये ग्रामीण खुशी से चिल्ला पड़े। कहाँ से आए हैं? हम घोसी से आए हुए हैं। अच्छा, आपका घोड़ा किस प्रजाति का है? ये बलोतरा नस्ल का राजस्थान से आया हुआ है घोड़ा। राजस्थान से आया हुआ है। कहाँ से आए हैं? घोसी से। अच्छा, कौन नस्ल का आपका घोड़ा है? मारवाड़ है, राजस्थान से लाए हैं। अच्छा। घुड़दौड़ प्रतियोगिता में बिहार से लेकर यूपी के घोड़े खूब दौड़े, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दमखम लगाते रहे तो बिहार की सियासत में कभी एक दूसरे के मेरे भाई विवेका पहलवान के घोड़ों ने एक दूसरे के साथ रेस लगाई, लेकिन अव्वल रहा बाहुबली अनंत सिंह का घोड़ा लाडला। सबसे ज्यादा जिस घोड़े की चर्चा थी वो ये है, नाम है इसका लाडला और ये मोकामा विधायक छोटे सरकार अर्थात अनंत सिंह का घोड़ा है। इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। अपने ग्रुप में ये घोड़ा फर्स्ट आया। जैसे ही अनंत सिंह का घोड़ा लाडला प्रतियोगिता में सिक्का जमा कर लौटा तो दर्शक दीर्घा में जमा दर्शकों का हुजूम हो हल्ला मचाने लगा और लाडले घोड़े की जीत की खुशी मनाई जाने लगी। बहुत दिन से लॉकडाउन के चलते मैंने घोड़ा रेस बंद हो गया था, मगर इस बार घोड़ा का आयोजन हुआ है रेस का। बहुत खुशी हुआ, ग्रामीण जनता का सहयोग भी रहा। बढ़ौना वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में लंबे समय बाद हुई घोड़ों की दौड़ ने जहानाबाद के गांव-गांव को रोमांच और रफ्तार का दीवाना बना दिया।
पढ़ौना में, जो कि काको प्रखंड के अंतर्गत आता है, ये घुड़दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें कई जगह से लोग पहुंचे और साथ ही कई गांव और प्रखंड के लोग इसका आयोजन देखने पहुंचे। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। जहानाबाद में हुई घुड़दौड़ प्रतियोगिता में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घोड़े लाडले ने बाजी मार ली, तो इस प्रतियोगिता ने जहानाबाद के ग्रामीणों को मनोरंजन का भरपूर मौका भी दिया। चाबुक पड़ते ही जब घोड़ों की फौज बढ़ौना हाई स्कूल मैदान में दौड़ लगाने लगी तो वहां मौजूद ग्रामीण जोश से उछल पड़े। जहानाबाद के बढ़ौना में पहली बार घुड़दौड़ प्रतियोगिता हुई, जिसमें बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश के चुस्त दुरुस्त चेतक भी शामिल हुए। सीटी बजते ही जब ये घोड़े बलखाती चाल से रेस करने लगे तो भीड़ का जोश हाई हो गया। कभी काला चेतक रेस में आगे निकल जाता तो कभी चैंपियन बनने की होड़ में भूरा चेतक भी दमखम लगाने लगता। एक दूसरे से आगे बढ़ने की यही होड़ बढ़ौना के ग्रामीणों को रोमांचित कर देती। ऐसे ही हम घोड़ा लाइन में थे, घोड़ा का कारोबार करते थे, खरीद बेच करते थे और घोड़ा सिखाते भी थे। तो सोचे कि सब जगह जाते हैं देखने, तो एक बार क्यों ना अपने गांव में ही कराया जाए। 4 राउंड में हुई घुड़दौड़ प्रतियोगिता में यूं तो 45 घोड़े दौड़े, लेकिन जिन घोड़ों की मदमस्त चाल पर सबकी निगाहें रही उनमें बाहुबली विधायक अनंत सिंह का घोड़ा लाडला और उनके भाई विवेका पहलवान का घोड़ा बागी रहा। जब चारों राउंड की दौड़ पूरी हुई तो अनंत सिंह का घोड़ा लाडला अपनी बिजली से चाल की बदौलत सबसे आगे रहा। प्रतियोगिता के आयोजकों ने विजयी घोड़ों को इनाम और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। फर्स्ट नंबर। अच्छा, कितने मीटर का था प्रतियोगिता, कितने राउंड का था? 4 राउंड का। 3 राउंड का था। अच्छा, किनका घोड़ा है? अनंत सिंह विधायक का। जहानाबाद में हुई घुड़दौड़ प्रतियोगिता ने ग्रामीणों का भरपूर मनोरंजन तो किया ही, जिंदगी में आगे बढ़ते जाने का भरपूर हौसला भी दिया। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। भोजपुरी फिल्मों की सुपरहिट जोड़ी यश कुमार और निधि झा ने आखिरकार सगाई कर ली। दोनों की सगाई की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस निधि झा और भोजपुरी हीरो यश कुमार की सगाई आखिरकार हो ही गई। मुंबई में हुए फैमिली फंक्शन में भोजपुरी सिनेमा की ये चर्चित जोड़ी रियल लाइफ में भी एक हो गई। इस मौके पर दोनों परिवारों के करीबी सदस्य मौजूद थे। भोजपुरी हीरो यश कुमार और भोजपुरी हीरोइन निधि झा पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। साथ साथ शूटिंग करते, साथ साथ देश और दुनिया घूमते। यही दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन दोनों का एक होना आसान नहीं था। पहले से शादीशुदा यश कुमार की पारिवारिक जिंदगी संकट से गुजर रही थी। ऐसे ही समय में एक्ट्रेस निधि झा का सच्चा साथ मिला और लंबे इंतजार के बाद जब इस जोड़े ने अपने रिश्ते को नया नाम दिया तो पूरी दुनिया को पता चल गया। लटके झटकों और धमाकेदार डांस से भोजपुरी भाषी दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस निधि झा की फिल्में लगातार कामयाबी की बुलंदी छू रही है। कभी हिट एक्टर पवन सिंह तो कभी यश कुमार के साथ बनी उनकी जोड़ी ने भोजपुरी सिनेमा को कई सफल फिल्में दी। आज जब रियल लाइफ का ये जोड़ा रियल लाइफ में एक हुआ तो दोनों को बधाई देने वालों का तांता लग गया। भोजपुरी हीरो यश कुमार और भोजपुरी हीरोइन निधि झा की प्रेम कहानी की चर्चा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में सालों से सुनाई देते थे। जब दोनों हीरो हीरोइन साथ साथ कोई फिल्म करते तो दोनों की केमिस्ट्री और तालमेल कहर ढाती। तब से उनके किस्से दबी जुबान में कहे और सुने जाते रहे। यश कुमार और निधि झा के कानों तक ये बातें पहुंचती रही, लेकिन दोनों ने इस पर कभी कुछ खुलकर नहीं कहा। लेकिन आज जब दोनों ने सगाई कर ली तो वो किस्से और कहानियां सच होते दिखी।
अब सबको इंतजार है उस दिन का जब भोजपुरी फिल्मों का ये सुपरहिट जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। रांची के होनहार स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे मोटी रकम कमा रहे हैं, जो उन्हें अपने पैर पर खड़ा होना तो सिखा ही रही है, आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखा रही है। मखमली कपड़े, डब्बों में बंद सजावटी सामान, गद्देदार तकिए और रंग बिरंगे चित्रों का संसार। कोरोना काल में घर बैठी कॉलेज छात्रा तृप्ति कुमारी को एक दिन न जाने क्या सूझा, दुलारे डॉगी का पोर्ट्रेट रंग दिया, छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर एक्सेसरीज बना दी, कुशन से लेकर कपड़े तक सिल दिए और बातों ही बातों में सोशल मीडिया अकाउंट पर पेज बना दिया। देखते ही देखते ऑर्डर आने लगे और आज ये कॉलेज स्टूडेंट घर बैठे पॉकेट मनी से भी ज्यादा कमाई कर रही है। शुरू में फ्री पोर्ट्रेट बना करके स्टार्ट किया था, उसके बाद में कुछ दिन में कमीशन वर्क आने लगा, उसके बाद फिर एक्सेसरीज बनाने लगी, उसके बाद फिर अभी पेट बेड भी बनाने लगी हूँ। कॉलेज स्टूडेंट से बिजनेस गर्ल बन चुकी तृप्ति के पास आज ऑर्डर्स का अंबार लग चुका है। किसी को अपने दुलारे डॉगी के लिए पेट बेड चाहिए तो किसी को मखमली कपड़े, किसी को अपने पालतू पपी की पोर्ट्रेट बनवानी है, किसी को एक्सेसरीज चाहिए। सबका ठिकाना एक ही है, तृप्ति का सोशल मीडिया पेज डर्टी पॉज। बस एक क्लिक कीजिए, आपकी पसंदीदा एक्सेसरीज आपके पास झट से पहुंच जाएगी। होनहार बेटिया के बढ़ते कदमों से मां की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये नहीं हो रहा है तो घर में बैठे कुछ काम करो, तो फिर हम लोग दोनों मिलकर शुरू किए। बेटी भी कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, तो हमको भी आजकल बहुत मन लग रहा है। कल परसों मशीन खरीद दी है इसके लिए। तो देर किस बात की, आप भी अपने अंदर के टैलेंट को उभारिए और घर बैठे मोटी कमाई कीजिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग बखूबी अपना स्मॉल बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं और घर बैठे बैठे कम खपत में कमाई भी हो पा रही है। लोग जो यूथ है बहुत संतुष्ट है इस चीज से। इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इन लोगों की जिंदगी में। कैमरा पर्सन सजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। मुजफ्फरपुर में 6 फीट चौड़ी जमीन पर खड़ी 5 मंजिला इमारत चर्चा में बनी हुई है। कोई इसे अजूबा घर कहता है तो किसी ने एफिल टावर ही नाम दे दिया। मुजफ्फरपुर का गन्नीपुर मोहल्ला, हर तरफ आलीशान महल और उन अट्टालिकाओं के बीचों बीच खड़ी 5 मंजिला इमारत। महज 6 फीट चौड़ी जमीन पर खड़ा 45 फीट ऊंचा ये मकान अपने आकार और बनावट के चलते इन दिनों हर किसी का ध्यान खींच रहा है। तभी तो कोई इसे अजूबा घर कहता है तो कोई इसे मुजफ्फरपुर का एफिल टावर। लेकिन ये इमारत दरअसल प्रेम की निशानी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष सलाहकार रह चुके संतोष कुमार ने अपनी पत्नी को तोहफे में दिया था। एक प्रकार से कहिए कि पत्नी को मुंह दिखाई के रूप में भी चर्चा होता है ना, क्या दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, तो हम सोचे कि ऐसा चीज बना दिया जाए कॉमर्शियल कि इसको प्रतिमाह सोना आए। नई नवेली पत्नी की मुंह दिखाई देने के लिए संतोष कुमार ने साल 2005 में यहाँ जमीन का ये टुकड़ा तो खरीद लिया, लेकिन महज 6 फीट चौड़ी जमीन पर भला कोई इमारत कैसे खड़ी हो? जो सुनता वही हंस पड़ता। लेकिन संतोष कुमार अपना सपना पूरा करने के लिए डटे रहे और 3 साल बाद 2015 में जब ये प्रेम की निशानी बनकर तैयार हुई तो उसे देखने वालों का तांता लग गया। घर है, कितना अच्छा लगता है जब बना रहे थे उस समय ऐसा कुछ नहीं लगा था, लेकिन जब आजकल चर्चा में देखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। बाहर से ये इमारत भले ही अपने आप में सिमटी सिकुड़ी लगती हो, लेकिन अंदर सुख सुविधा का एक एक साजो सामान हाजिर है।
हर फ्लोर पर ड्राइंग रूम और किचन से लेकर बाथरूम, बेडरूम और बालकनी तक बनाया गया है, जो बैचलर या फिर छोटे से परिवार के लिए काफी है। अभी भी इस इमारत के कमरों में कई किराएदार परिवार हंसी खुशी रह रहे हैं, जो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, कुछ डर नहीं लगता। साल भर से हम खुद यहाँ रह रहे हैं। वैसे तो हम काम 3 साल से यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन साल भर से हम खुद यहाँ रहते हैं अपना छोटा सा बेटा के साथ। कोई डर नहीं लगता है। मुझे जब कहा कि आप यहाँ पे रहिए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अजूबे घर में मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और 5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। यहाँ कोई डर का कुछ भी नहीं। जमीन के जिस संकरे से टुकड़े पर दीवार तक खड़ी करनी मुश्किल लग रही थी, उसी जमीन पर खड़ी इस इमारत के बाहर आज कोई अपनी सेल्फी लेता है तो कोई छत पर खड़े होकर पूरे शहर का नजारा देखता है। मुजफ्फरपुर का ये एफएल टावर आज हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। पूर्णिया के जाने माने चित्रकार राजीव राज के हाथों से बनी वाजपेयी जी की दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर को लिम्का बुक में जगह मिली है। ऐसे पूर्णिया वासी खुशी से फूले नहीं समा रहे। पूर्णिया के लाल राजीव राज की कूची आड़ी तिरछी चलती जा रही है और सफेद कैनवास पर रंगों का अनूठा संसार सजता जा रहा है। अभी सुबह के 4:45 बजे हैं। राजीव राज की तुलिका बिना थके और बिना रुके रंगों में डूब रही है और उतर रही है। अब 31 घंटे गुजर चुके हैं और राजीव राज की कूची ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर में रंग भर इतिहास रच दिया। जी हाँ, पूर्णिया के सपूत राजीव राज के हाथों से बनी वाजपेयी जी की इसी तस्वीर को इस साल के प्रतिष्ठित लिम्का बुक में जगह मिली है, जो किसी सम्मान से कम नहीं। ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2018 में मैंने बनाया था और सबसे बड़ी बात है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 मंजिली इमारत के बराबर ये पेंटिंग है और लगभग इसको अगर स्क्वायर फीट में देखें तो 1406 स्क्वायर फीट में ये पूरी पेंटिंग को बनाया गया है। धुन के पक्के चित्रकार राजीव राज जब सफेद कैनवास पर तस्वीरें उकेरना शुरू करते हैं तो फिर रुकते नहीं। तभी तो जब राजीव राज ने 1400 स्क्वायर फीट लंबी चौड़ी वाजपेयी जी की दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर में रंग भरना शुरू किया तो लगातार 31 घंटे तक उनकी कूची चलती रही। इसी जुनून और इसी हुनर की बदौलत आज वो पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं, तो उनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत अधिक। क्या कहेंगे बेटा को? बेटा को कहूँ रत्न, रत्न अवार्ड उसको मिला है। मेरा बेटा अनमोल है। इसमें आपका जो है रिकॉग्निशन मिलता है किसी भी माध्यम से और ये तो बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है लिम्का बुक। हम लोग तो सोच रहे थे जो गिनीज बुक में भी इसका नाम आ जाना चाहिए। पूर्णिया की धरती पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। चित्रकार राजीव राज का यही कारीगरी आज पूर्णिया की युवा पीढ़ी को नई प्रेरणा दे रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।